एवं नगरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महापौर पद प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान। समस्त देशवासियों एवं नगरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महापौर प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महापौर प्रत्याशी मोहम्मद नकी खां के चुनाव कार्यालय पर देर रात एमआईएम के पार्षद पद प्रत्याशियों की बैठक की गई, जिसमें पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सभी ने महापौर प्रत्याशी नकी खां को प्रचंड जीत दिलाने हेतु संकल्प लिया। साथ ही पार्षदों के हर वार्ड में उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाकर जनाब ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत बनाने की बात कही। बता दें कि नकी खां निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुख्य रूप से सपा छोड़कर कई पार्षद एमआईएम में जुड़े हैं, जैसे हाजी सलामतुल्लाह, आजाद अहमद आदि। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी, वरिष्ठ नेता मोहम्मद लईक, मिर्जा अशरफ बेग, रईस अहमद, साबिर, मोहम्मद शाहिद, ए सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी मोहम्मद अदीब खान, मोहम्मद तारिक अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। सभी ने ईद मुबारक की बहुत बहुत बधाई भी दिया। आप महापौर प्रत्याशी हैं, आप कितने हद तक कहाँ दौरा कर चुके हैं? हमने नैनी दौरा किया है। आज भी आप दौरा किए हैं? जी, आज भी दौरा किया है। हमने झूसी गए हैं, बमरौली गए हैं, जी, नीम सराय गए हैं, और सभी लोगों ने काफी हम लोगों को मदद करने की वो की है। हर तरह से हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग ने बहुत बहुत बधाई दी कि आप लोग का कल ईद है और आप लोग ने की पार्टी से हमको बहुत लगाव है जी। और इंशाल्लाह आप लोग बहुत मैंने सारी जातियां ने आपका सपोर्ट करने की बात कही आपसे। जी, आपने उनसे वादा किया? बिल्कुल वादा किया। क्या वादा किया? भाई जिस एरिया में जा रहे हैं, जो समस्या बहुत दिख रही है, खाली टाइगर टाउन सिविल लाइन सजा देने से कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। आप दारागंज देखिए, बहराना देखिए, अल्लाहपुर देख लिए, दरियाबाद देख लिए, कीड़गंज देख लिए, सारे एरिया के अंदर गंदगियां बचा रही बुरी तरीके से जी। रोड नाली सारी चीज बहुत दिक्कत है, और इंशाल्लाह अगर हमको मौका मिला तो ये सारी दिक्कतें दूर करेंगे। ये आप जनता से वादा करिए, जनता से वादा अपील करते हैं। हाँ, अब कल के लिए क्या कहना चाहते हैं? कल के लिए अपने मुसलमान भाइयों क्या को संदेश देंगे कि ईद की बहुत बहुत शुभकामना, और अपने हिंदू भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद। मोहम्मद नकी खान, फैसल साहब, आज आपके कार्यालय पे एमआईएम पार्टी के महापौर प्रत्याशी के यहाँ किस तरह की पार्षदों की मीटिंग रखी गई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, और क्या संदेश देंगे? किस तरह से अब तो ईद बाद बहुत तेजी से आप संघर्ष करेंगे, आपके सारे पार्टी के नेता करेंगे, कैसे संघर्ष करेंगे? मैडम, सबसे पहले आपने हमारे पार्षद प्रत्याशियों को देखा और उनसे इंटरव्यू लिया। अभी आपके साथ आपके कैमरे में हमारे वार्ड नंबर 99 के समाजवादी के पार्षद जनाब सलामतुल्लाह साहब हमारे साथ आए हैं, और वैसे ही वार्ड नंबर 82 में भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर आए आज़ाद साहब हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ अकबरपुर
क्षेत्र में कांग्रेस छोड़कर आए, अब्दुल सलाम साहब हैं। हमको इस बात की बड़ी हर्ष और खुशी है और बहुत मजबूती है कि हमारा संघर्ष जो है वो मुसलसल कामयाब हो रहा है जी। और जो दूसरे लोग हैं वो आज हमको समझ रहे हैं कि हम किस मजबूती के साथ और किस ताकत के साथ इस पार्षद चुनाव में लड़ रहे हैं। भले ही हम कम लड़ रहे हैं, हमें कम का कम नहीं है कि हम 10 पार्षद ही लड़ रहे हैं, हमारे पार्षद कम है, इस चीज़ का हमको बिल्कुल अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि जो लोग अब तक हमको समझ नहीं पाए थे आज समझे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे हैं। क्योंकि नामांकन हो चुका है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हमसे आके संपर्क कर रहे हैं कि हमको समर्पित कर दिए, हम हो जाए। और आने वाले वक्त में हम आप उनको दिखाएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस क्या चीज़ है। और कल वाला दिन जो है हमारा ईद का माह मुबारक रमज़ान का महीना पूरा हो रहा है, जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों ने पूरी शिद्दत के साथ रोज़े रखे, हमारे भाइयों बहनों ने, हमारे बच्चों ने, हम सबसे पहले तहे दिल से उन सबको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला उन सबके रोज़े और इबादतों को कबूल करे। साथ में हम पूरी अपनी जनता, पूरी अवाम इलाहाबाद की और हिंदुस्तान के तमाम गंगा जमनी तहजीब को फॉलो करने वाले लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि ये एक पर्व खाली मुसलमानों का पर्व नहीं है, ये वो पर्व है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के मनाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है। इसीलिए हम जनता से अपील करना चाहेंगे बड़ी शांति पूर्वक, बड़े अमन और चैन के साथ इस त्यौहार को मनाएं। नमाज पढ़ें, नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घर जाएं, अपने भाइयों से गले मिलें, एक दूसरे में मिठाइयाँ बांटें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, चाहे वो किसी तरह की मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया पे हो। अफवाहों पर ध्यान न दें, भाईचारा कायम रखें। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो हमारी है उसको कायम रहना चाहिए, यही हमारी जनता से अपील है। और बाकी सब जनता से कहते हैं कि भाई सबको देखा आपने, मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि अब तक हमारी सपा बसपा कांग्रेस हमारी मजबूरी थी, सपा बसपा कांग्रेस हमारी मजबूरी थी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मजबूती है। अब हमारे साथ आए, कदम से कदम मिलाएं और हम एक इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। 4 तारीख को आवाम देगी। सबका पूरा रुख बदला हुआ है, सबने समझ लिया कि अब तक 1992-94 से लेकर अब तक समाजवादी बसपा कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल करती चली आएगी। आज इस वोटों का दोहरीकरण ना हो, इसका तुष्टीकरण ना हो, ये एक जगह आए, ये हम संदेश दे रहे हैं अपने आवाम के, अपने भाइयों को कि हमारे साथ आए। ये सबकी पार्टी है। माने आप हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड जाएंगे, जिस वार्ड से हमारा मेरा पार्षद प्रत्याशी है वहाँ भी जाएंगे, जिस वार्ड में हमारा पार्षद प्रत्याशी नहीं जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, पूरा डेरा डालेंगे, क्योंकि हमारे भाई हैं वो, हमारा भाईचारा गंगा जमनी तहजीब है। हम जाएंगे, बिल्कुल उनसे मांगेंगे, हमने उनको वोट दिया, आज हमारा राइट है उनसे वोट मांगने, बिल्कुल मांगेंगे। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी। प्रयागराज के जाने माने नेता आज हमारे साथ है जो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब MIM का दामन थामा है। क्या वजह हो सकती है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है? वजह आपको 4 मई को हमारी आवाम बताएगी, हमारी कौम के लोग बताएंगे। आप ये वजह मत पूछिए हमने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी। नहीं तो बताना तो पड़ेगा ही, इसकी जरूरत है। बिना बताए आप कैसे मानेंगे कि आप MIM में क्यों आए? 4 तारीख को हमारी आवाम खुद बताएगी। और बहुत ज़्यादा जानकारी लेना तो बैग चले जाइए, 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है उसका रिजल्ट हम 4 तारीख को देंगे और 13 मई को आप देखिएगा क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा आप हिंट तो दे दीजिए कि मुझे समाजवादी पसंद है कि नहीं, क्यों नहीं पसंद हुई, क्यों, क्या वजह रही? कोई वजह, बिना वजह कोई किसी को छोड़ता नहीं है, जबकि अच्छे संबंध है। आपने जो है उसके लिए विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा, फिर उसके बाद इसके लिए मांगा आपने पार्षदी के लिए, अब क्या वहाँ पे चला, क्या नहीं हुआ, आप जान सकते हैं अच्छे से। समाजवादी पार्टी का हमने 2022 में विधानसभा भी मांगा और अपनी वाइफ के लिए हमने पार्षदी का टिकट भी मांगा जी। और समाजवादी पार्टी ने हमारी वाइफ को टिकट दे भी दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टिकट समाजवादी पार्टी से हो गया था, लेकिन 10:35 में मैंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को फोन करके कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। किस तरह का असर पड़ गया आपके दिमाग में? अचानक से आपने तुरंत बदल दिया। असर क्या है? आपको टिकट मिला, उसके बावजूद भी आपने छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। हमारी कौम के साथ अच्छा। इतना जुल्म हो रहा है, 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, और हम जिस पार्टी की गुलामी कर रहे हैं 1994 से
उस पार्टी का नेता नाम तक नहीं ले रहा है तो हम उस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? हमारा जमीर ये नहीं कहता, हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। चलिए ठीक है, उसकी बात पीछे जाती है। अब ये MIM को कैसा लगा आपको आकर इस पार्टी में? MIM जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने नाम लेके कहा, उन्होंने इस माह रमज़ान के महीने में 300 रोज़ा रख के उन्होंने मस्जिद में कसम खा के यकीन दिलाया मुसलमानों को। लोग उनको कह रहे थे बी टीम है। तो बिल्कुल अब बिल्कुल, बहुत समाज से मुसलमान चल रही है जी। तो ईमान वाला है मुसलमान, और हमारा ईमान मस्जिद से शुरू होता है। मस्जिद में हमारे लिए हमारे नेता कसम खा रहे हैं 300 रोज़ा रख के कि हम बी टीम नहीं है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो हम तो यकीन करेंगे, और उस यकीन पे हम MIM के साथ आज जुड़े हैं। जी, अब इसी पार्टी से आप टिकट भी ले चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? चुनाव पार्षद? लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, हमारा मेयर भी जीतेगा, और जितने पार्षद लड़ रहे हैं प्रयागराज से या उत्तर प्रदेश में MIM के सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे जी। और 4 मई को वोट देकर अपनी ताकत दिखाएंगे, और 13 मई को पक्ष और विपक्ष दोनों को हम अपना जवाब दिखाएंगे। सलामत जी, अपनी ताकत 100 वार्ड दिखाएंगे। है, आपके पार्षद कम है, कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, पार्षद 100 वार्ड है। कैसे आप अपने महापौर प्रत्याशी को जिताने की किस तरह की क्वायत छेड़ेंगे, किस तरह की जंग छेड़ेंगे जिससे आप चुनाव जीत सकें, आपका प्रत्याशी भी जीते, आप भी जीते? जंग हमारी जारी है जी। जंग तो उसी दिन से जारी हो गई, आज से 3 दिन पहले जंग शुरू हो गई है। किसी को बताना नहीं है। ओवैसी साहब ने जंग का मकसद ये नहीं कि झगड़ा लड़ाई, जंग का कोई मकसद है झगड़ा चुनावी लड़ाई, जंग। चुनावी जंग है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है हमको। ओवैसी साहब ने ये बात यकीन दिला दिया है कि वो हमारे नेता हैं, और हमारे कौम के लोगों ने समझ लिया है कि ओवैसी साहब ही सिर्फ हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो हमको सिर्फ छल कपट करेगी, हमें यूज करेगी, नैपकिन के तरीके मुंह पोंछ के फेंक देगी। कल है आपका ईद का त्योहार है, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ईद तो है ही है, हम लोगों ने 300 रोज़ा रखा है जी बिल्कुल। और हमारा ईमान ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर रोज़दार रोज़ा रखे हुआ है तो उसको नया कपड़ा भी चाहिए, उसको मुबारकबाद भी चाहिए। तो हम अपने सारे मुल्क के सारे मुसलमान भाइयों को और हिंदुस्तान के पूरी आवाम को हम ईद की मुबारकबाद देते हैं और बधाई देते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। हाजी सलामतुल्लाह खान, समाज सेवी, वरिष्ठ MIM नेता। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।